जी हाँ मेरे जीनियस बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बायोफान पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले जो आप सभी क्लास 8 में हैं बच्चों, ठीक है। आप सभी को जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में फाइनल बोर्ड एग्जाम बच्चों, उसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 50 ऐसे क्वेश्चन हम लोग को बात करने वाले बच्चों जो आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा इसी से, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो को ज़्यादा ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और साथ में बच्चों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, सभी दोस्त के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये आप सभी का मॉडल पेपर से क्या है, मॉडल पेपर क्वेश्चन मॉडल पेपर फॉर एग्जामिनेशन ईयर 2024-25 का, ठीक। कक्षा 8वीं विज्ञान का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो 50 हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का हम लोग का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी का क्या लिखा हुआ है बच्चों, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली, केंद्रक, उत्तक या जीवदर। तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, एक कोशिका जीव कौन सा है, ठीक है। एक कोशिका जीव कौन सा है, मक्खी है, केचुआ है, अमीबा है, तितली है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमीबा। क्या हो जाएगा, अमीबा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी का क्या लिखा हुआ है, सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यक्रम इकाई है कोशिका, कोशिका भित्ति, उत्तक, कोशिका झिल्ली। तो ये हो जाएगा बच्चों कोशिका, ठीक है। कैसा है बच्चों आप सभी क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। और अगर आपको उत्तर पहले से पता है तो आप लोग वीडियो को रोक के, ठीक है, वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन 4 में क्या है, ताकि इसमें आपका टेस्ट भी हो जाए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अधातु है, कौन सी अधातु है, ठीक है। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी। सल्फर भी क्या एक अधातु है, कार्बन भी क्या अधातु, ऑक्सीजन में भी क्या है बच्चों अधातु है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन 5 में क्या लिखा है आप सभी का, निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। धातुओं का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने के बर्तन में, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन 6 में क्या लिखा है आप सभी का, कौन सी एकमात्र धातु है जो विद्युत का क्या है सुचालक है, ठीक है। कार्बन, फास्फोरस, ग्रेफाइड, सल्फर। तो ये हो जाएगा बच्चों आप सभी का ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या है सुचालक, यानी इस पे क्या होता है बच्चों करंट पास होता है, इस पे क्या होता है करंट आपका पास होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन 7 में क्या लिखा है, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो सूक्ष्म जीव है वृद्धि उसको बढ़ने ना देने के लिए किसका उपयोग करते हैं, नमक का, खाद्य तेल का, चीनी का, इनमें से सभी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों ये आप सभी लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। कॉपी पे लिख के याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन और आप लोग आंसर लिखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन 8 में क्या लिखा है, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सी जीवाणु उपस्थित होता है, राइजोबियम, उसके बाद क्या है पेनिसिलिन, राइजोपस, उसके बाद क्या अस्पेस रोगाइस। तो इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों राइजोबियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप सभी लोग एक और रिक्वेस्ट है बच्चों, आप लोग जितना भी देख रहे हैं ना, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि आप लोग वीडियो को देखिए। इससे आप सभी का एग्ज़ाम में आने वाला, और आप सभी का एग्ज़ाम बच्चों फरवरी के अंत यानी मार्च का सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक से आप सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए बच्चों। तो आप लोग अभी से मेहनत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और साथ में बच्चों आप सभी का अटेंडेंस 75% अटेंडेंस अनिवार्य है, रांची का डीसी आज ही ये बात बोला है, ठीक है। इसके बाद देखिए 9 में क्या लिखा है बच्चों, भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है, जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी विषाणु हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों 10 में क्या लिखा है, विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी बच्चों कोई विद्युत धारा है, ठीक है, उसका पदार्थ है, कोई उस पे उसके ऊपर वांछित कोई पदार्थ रहेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं या चालकता कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत
लेपन कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत लेपन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो देख रहे बच्चों, ये आप सभी का PDF टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए 11 में क्या लिखा है, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है, यानी बच्चों इसमें से कौन सा घोल है जिसमें करंट पास नहीं होगा, ठीक है। तो नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, अशुद्ध जल। तो ये तीनों में बच्चों आप सभी का करंट पास हो जाएगा, यानी विद्युत धारा पास हो जाएगा। इसमें विद्युत धारा पास नहीं होगा अशुद्ध जल में, इसलिए ये क्या बच्चों, कुचालक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन 12 में क्या लिखा है, विद्युत अपघटन का उपयोग है। विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है, धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का शुद्धिकरण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इनमें से सभी। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये बच्चों आप सभी का हम कॉपी में भी नोट करवाए थे, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन 13 में क्या लिखा है आप सभी का, निम्नलिखित में कौन सा जीव के जनन की अलैंगिक विधि है। जीव की जनन की अलैंगिक विधि है, ठीक है। निषेचन, कायांतरण, मुकुलन, गर्भाधान। तो इसका आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही उत्तर निषेचन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन 14 में क्या लिखा है, बाह्य निषेचन किसमें होता है। तो बाह्य निषेचन किसमें होता है बच्चों, मछली में भी होता है, स्टारफिश में भी होता है, मेढक में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए 15 में क्या लिखा है, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, भूषण, युग्मनज, गर्भाय या कलोन। तो क्या बनता है बच्चों, आपका बनता है युग्मनज बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों दूसरा में क्या लिखा है, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है। यानी बच्चों एक कोई सतह है और इसके साथ सतह, ये दोनों आपस में क्या हो सटा हुआ है, ठीक है। तो इस पर कौन सा बल लगता है बच्चों, तो चुंबकीय बल लगता है, पेशीय बल लगता है, घर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों घर्षण बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घर्षण। अगर यहाँ क्वेश्चन पे हाथ लिखा होता है या मांस का बात होता है तो आपका हो जाता है पेशीय बल हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ सटा हुआ लिखा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, घर्षण बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 17 में, एकांक क्षेत्रफल कार्यरत बल को क्या कहते हैं। तो कार्यरत को क्या कहते हैं बच्चों, दाब कहते हैं, ठीक है। दाब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, P बराबर आपका होता है F/A होता है, क्या होता है, F/A होता है। ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और जो दाब का SI मात्रक होता है बच्चों, वो क्या होता है आपका, पास्कल होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। इसके बाद देखिए 18 में क्या, निम्नलिखित बलों में कौन सा बल संकृत बल है, यानी संपर्क बल पूछा है। यहाँ संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी आपस में सटा हो तब बल लगा रहता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं पहला क्या है बच्चों, पेशीय बल, दूसरा क्या है चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है बच्चों, दूर से लगता है, जैसे सूरज और पृथ्वी पे लगता है। स्थिर बल, स्थिर विद्युत बल, ये भी चुंबकीय असंपर्क बल है। चुंबकीय बल, ये भी असंपर्क बल। पेशीय बल क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ये क्या हो जाएगा आपका संपर्क बल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 19 में देखिए क्या लिखा है बच्चों, सूर्य नाभिक अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है, ऊष्मा करता है, प्रकाश करता है, दोनों करता है या कोई नहीं करता है। तो क्या करता है बच्चों, दोनों करता है, ऊष्मा भी करता है और प्रकाश। जो सूर्य नाभिकीय बच्चों, जो सूर्य है वो क्या करता है, आपको ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, साथ में क्या करता है, लाइट भी देता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है सभी का, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है बच्चों, जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, लकड़ी, कोयला भी है, लकड़ी भी है, आपका प्राकृतिक गैस नहीं है, पेट्रोलियम भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या पूछा, यहाँ पे नहीं पूछा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है, किसी पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक है। कोई भी चीज को जलाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, दहनशील पदार्थ, यानी जिसको हम जलाएंगे उसको। उसके बाद उसमें क्या होना चाहिए, ज्वलंत, वो जलने के लिए योग्य होना चाहिए। और ऑक्सीजन यानी हवा रहना जरूरी, तब ही कुछ में आग लगता है। तो ये हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होता है जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिवर्तन आती है। क्या है, बाल व्यवस्था, युवा व्यवस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो आपका हो जाएगा बच्चों किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप लोग यहाँ क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो कौन सा हार्मोन बच्चों उत्तरदायी है, थायरोसिन, एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, एड्रेनालिन, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन 24 में क्या लिखा है, बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा उत्तरदायी है, माता है, पिता है, दोनों है, कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा बच्चों पिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान होगा। बच्चों याद रखिएगा, आपतन कोण को हम लोग आई से लिखते हैं और परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं, तो दोनों इक्वल होता है। क्या होता है बच्चों, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपतन कोण 30 डिग्री है बच्चों, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी में हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों आप सभी का एक क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री, क्या हो जाए, आपतन कोण 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण कितना होगा बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन 26 में क्या लिखा है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों, आभासी होता है, वास्तविक होता है, धुंधला होता है, कोई नहीं। तो क्या होता है आपका, आभासी होता है। क्या होता है, आभासी। आभासी का बहुत जगह क्या लिखा रहता है बच्चों, काल्पनिक लिखा रहता है। क्या रहता है, काल्पनिक, ठीक है। आपको काल्पनिक भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, तो वो दोनों आंसर सही है, ठीक है। ब्रैकेट में आप लोग कॉपी में भी लिख लीजिएगा काल्पनिक, ठीक है। उसके बाद सीधा भी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी दिखा सकता है। क्या है, पेरिस्कोप, विकल्डोस्कोप, विक्षेपण, दूरबीन। क्या है, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, पेरिस्कोप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों 28 में क्या लिखा है, काटी गई फसल बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है आपका, निराई कहलाता है, ओसाई कहलाता है, फटाई, थ्रेसिंग कहलाता है। तो क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 29 में क्या है, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए। अनाज में बच्चों नमी का मात्रा क्या होना चाहिए, तो 14% से कम होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद 30 में क्या है बच्चों, किसी जीव को किसानों को मित्र कहा जाता है। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है, सांप को, हाथी को, चूहा को, केचुआ को। तो किसान का मित्र किसको हम लोग कहते हैं बच्चों, तो हम लोग कहते हैं केचुआ को, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा है, सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है, ठीक है। जो सूर्य है बच्चों, सूरज का ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है, तो सूरज का कितना होता है बच्चों, 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्या लिखा है, निम्न में कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा, आर्यभट्ट। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा बच्चों, चंद्रमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी, ठीक है। इसके बाद बच्चों 33 में क्या लिखा है, किस ग्रह को द्रव्यमान के सबसे अधिक है, द्रव्यमान में सबसे अधिक है। कौन सा ग्रह है बच्चों जिसका वजन सबसे अधिक है, पृथ्वी का, शुक्र का, बृहस्पति का, मंगल का। तो सबसे अधिक किसका है बच्चों, बृहस्पति का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 33 तक क्वेश्चन हुआ बच्चों, आप लोग कितना सही किया अभी तक अपने से। तो अगर आपको पहले से आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, ठीक है, वीडियो रोक के आप लोग, ठीक है। इसके बाद 34 में क्या लिखा है, घर्षण हमेशा है हानिकारक है, लाभदायक है, आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है, आरोपित बल का विरोध करती है। तो इसका आपका 34 का हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, आरोपित बल का विरोध कार्य करती है, ठीक है जी। अगर मान के चलिए हम इधर जा रहे हैं तो घर्षण बल किधर लगेगा बच्चों, इधर, ये साइड से आता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है 35 में, घर्षण निर्भर करता है, घर्षण किस पे निर्भर करता है, पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर, किसी पर नहीं। तो ये हो जाएगा बच्चों, दोनों पर करता है, वस्तु के भार पर, वजन पे भी डिपेंड करता है, और पृष्ठ की प्रकृति यानी जिस तल में है, अगर जमीन में घिसेंगे तो जमीन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए 36 में क्या लिखा है, घर्षण बढ़ाने का तरीका निम्न में से कौन सा है, स्नेह द्वारा, बाल बेरिंग द्वारा, सतह रुखड़ा करके, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, सतह रुखड़ा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, घर्षण बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 37, देखिए 37 में क्या है, इनमें से कौन सा संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित रेशा है नायलॉन, सूती, रेशम, ऊन। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, नायलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नायलॉन। आप लोग को बुक में भी लिखा है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा 4R नहीं है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिमूव। तो आपका ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का रिमूव, रिमूव यूज नहीं है, बाकी क्या है, रिड्यूस है, रीयूज है, रिसाइकिल है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन डी हो जाएगा 38 का, ठीक है। उसके बाद 39 में क्या है, इनमें से कौन सा पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है, कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं, रेयन, पॉलिस्टर, नायलॉन, जूट। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, नायलॉन। नायलॉन क्या हो जाता है बच्चों, पिघल जाती है बट जलती नहीं है, ठीक है। उसके बाद 40 में क्या है, आवृत्ति का एसआई मात्रा होता है, तो हर्ट्ज होता है, मीटर, सेकेंड, पास्कल। तो आपका हर्ट्ज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचजेड बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आई है, ठीक है।
इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 में क्या, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, तो उसको हम लोग कहते हैं आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्तकाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आवर्तकाल को बच्चों हम लोग कैपिटल टी से भी दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, ध्वनि संचारित हो सकती है केवल ठोस में, केवल दर में, केवल वायु गैस में, ठोस दर गैस में। तो ध्वनि जो संचारित होती है बच्चों वो तीनों में होता है, ठोस दर और गैस। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों 43 में क्या है, किसी आवेशित वस्तु से आवेशित पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भू संपर्क, तड़ित, प्रतिकर्षण, कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों भू संपर्क कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, भूकंप की शक्ति के परिणाम कैसे मापा जाता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा, उसके बाद क्या है आमीटर द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा। तो ये आपका मापा जाता है बच्चों, आपका 44 का हो जाएगा ए, सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्या, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो होते हैं, एक आपका प्लस और एक क्या होता है माइनस, ठीक है। आप लोग तार जोड़े होंगे तो एक नहीं बोलते कि प्लस तार है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो आवेश वही बोल रहे हैं, कितना चार्ज होता है, दो होता है। इसके बाद बच्चों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन 46 में, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण बादल को क्या कहते हैं, धुआं, एरोसोल, उसके बाद क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों हम लोग उसको कहते हैं एरोसोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या लिखा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है, तो ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है, 78, 31, 0.1, 0.3, 0.7। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 0.7, क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है आप सभी का 48 में, वनोन्मूलन का अस्थाई हल क्या है, अस्थाई हल क्या हो जाएगा बच्चों, मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनरोपण या पुनःचक्रण। तो ये हो जाएगा आपको बच्चों पुनरोपण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और जो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है बच्चों, तो नाइट्रोजन आपका 78% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 78% पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 49 में, काला सोना किसे कहा जाता है, कोयला को, लोहा को, पेट्रोलियम को, चुंबक को। तो काला सोना किसको कहते हैं बच्चों, हम लोग पेट्रोलियम को कहते हैं हम लोग काला सोना, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए क्या लिखा है 50 में, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इनमें से मतलब भगवान का दिया हुआ नहीं है, जल, हवा, सूर्य का प्रकाश, कपड़ा। तो ये बच्चों जल ये पहले से भी था, हवा भी पहले से था, सूर्य का प्रकाश पहले से था, कपड़ा हम लोग क्या किए खुद बनाए गए, ठीक है। रेशा से हम लोग क्या बनाए, कपड़ा बनाए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों आप सभी का हम लोग 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, ये आप लोग कॉपी पे नोट करके याद भी कर लीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों ये मॉडल पेपर सेट है, क्या है आपका मॉडल सेट है, क्या मॉडल सेट 1 है। इसी तरह बच्चों हम लोग 5 मॉडल सेट देखने वाले, ये आपका 1 है और हम लोग को 4 देखने वाले। तो आप लोग जितना ज़्यादा वीडियो पे दिखाइएगा सपोर्ट, ठीक है, जितना ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, उसके अनुसार से बच्चों आप सभी का तैयारी करवाया जाएगा। साथ में मेरे प्यारे इंजीनियर्स बच्चों आप सभी का एक लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 8 ग्रुप का, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग 8 क्लास का जितना भी स्टूडेंट है वहाँ से आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पर हम आप सभी का ये PDF जो है देख रहे हैं आप लोग को, वहाँ पे हम आप सभी के साथ शेयर कर देंगे। तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या आप सभी लोग को मेरा यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।